Good evening, students. Today we are going to solve question number 12 of journal entries of the book of T.S. Garwal. In the previous video, I had sent you question number 5 of the latest edition, and this is question number 12 of the latest edition, and it was question number 1 in previous edition. Okay, we start the question. Following transactions of Ramesh for April 2020 are given below. Journalize them. So we have to make the journal entries. Number 1 is 2020 April 1. So here in this column we will write 2020 April 1. Date in column of date. We will write the date. First is Ramesh started business with cash. When Ramesh started business with cash, what about the cash? Will the cash increase or decrease? जब रमेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो रमेश की कैश घटेगी बेटे या बढ़ेगी? जब रमेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो रमेश की कैश बिजनेस में बढ़ जाएगी. कैश बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा. और जितना पैसा लगाया है उतने से कैपिटल बढ़ जाएगी. कैपिटल हमारी बेटे क्रेडिट होती है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल क्रेडिट होती है. हमने और लगा दी तो हमारी कैपिटल और बढ़ जाएगी तो बेटे क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल. 1,00,000 रुपीज़ है तो 1,00,000 मैंने एल लिख दिया है. नरेशन हो जाएगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और ये फिर अंडरलाइन कर देंगे. ठीक. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज सेकंड, अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक. बैंक में जमा किया हमने. जब हम बैंक में जमा करेंगे तो रिसीवर कौन होगा? मैंने बैंक में जमा किए हैं, रमेश ने पैसे बैंक में जमा किए हैं, तो हुई रिसीवर इज बैंक. तो डेबिट द रिसीवर डेबिट होता है. एंड व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है बेटे? पैसा जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रिसीवर होगा बेटे बैंक, क्योंकि जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से पैसा गया है टू कैश अकाउंट हो जाएगा. नरेशन यहाँ आ जाएगी सिंपल, बीइंग लिखकर नरेशन ऐसे ही लिख देगा जो लाइन लिखी हुई, बीइंग पेड इनटू बैंक. इट इज़ 20,000 रुपया है. 20,000 दोनों साइड लिख देंगे हम. नेक्स्ट एंट्री इज अप्रैल 3 को है बॉट गुड्स फॉर कैश. हमने गुड्स बॉट किया है, गुड्स खरीदा है हमने. व्हेन वी बॉट गुड्स व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस. जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स आएगा बिजनेस में. और गुड्स के परचेज खरीद करने को, गुड्स के बाय करने को हम बोलते हैं परचेज अकाउंट, और गुड्स के सेल करने को हम सेल अकाउंट लिखते हैं. गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट लिखेंगे. कोई और एसेट परचेज करते हैं तो फिर हमारे पास वो पर्टिकुलर एसेट्स आएगी, वो एसेट डेबिट होगी. सपोज मैं आपसे कहूँ परचेज बॉट बिल्डिंग, बॉट मशीनरी, बॉट लैंड, बॉट कंप्यूटर, बॉट प्रिंटर. तो जब हम बॉट मशीनरी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही? मशीनरी आ रही है, तो वहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा. लेकिन यहाँ हम गुड्स बॉट कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है. गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा बेटे डेबिट. जब भी बॉट गुड्स लिखा हो तो परचेज लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट. एंड व्हाट गोज आउट, क्या गया बेटे हमारे पास से? पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया बेटा हमारा 50,000 रुपया. 50,000 मैंने के लिख दिया है ना. नेक्स्ट अप्रैल 4 को है ड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. ऑफिस यूज़ के लिए रमेश ने पैसा निकाला है बिजनेस से. जब रमेश ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालेगा बिजनेस से, रमेश के पास क्या आएगा? पैसा आएगा. हमारा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट होगा. एंड हु इज गिवर, दे कौन रहा पैसा? बैंक दे रहा है, तो गिवर मस्ट बी क्रेडिटेड. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आया, ठीक है बेटा. तो सिंपल रूल लग जाएगा हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन. आएगा क्या बेटे? पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा. और गिवर कौन है? बैंक गिवर है, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़ से. 10,000 रुपीज़ हो जाएगा. उसके बाद 13 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. कृष्णा को गुड्स बेचा बेटा हमने. जब हम कृष्णा को गुड्स बेचेंगे तो रिसीवर कौन होगा बेटा? कृष्णा को बेचा है हमने तो रिसीवर है कृष्णा, है ना. और रिसीवर हो जाएगा डेबिट, तो कृष्णा डेबिट. और क्या बेचा बेटे? गुड्स बेचा. मैंने भी बताया था आपको, जब हम गुड्स बेचेंगे तो सेल कहलाएगा, और जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज कहलाएगा. तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगी.
अमाउंट है इसमें हमारी 15,000, 15,000 रुपये से हमारी एंट्री बन जाएगी 15,000 रुपीज़ से। नरेशन वही आ जाएगी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। फिर उसके बाद फिर हमारी है 13 के बाद 20 अप्रैल को है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स बॉट किया हमने, श्याम से ख़रीदा है। जब श्याम से गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, गुड्स आएगा, है ना। यानी गुड्स का खरीदने का बोलते हैं परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ श्याम से ख़रीदा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बेस पर होगी। अगर हम किसी नाम से ख़रीदते हैं, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, पहली वीडियो में भी और ऑनलाइन क्लास में मैंने समझाया आपको कि जब हम गुड्स किसी नाम से परचेज़ करते हैं या किसी नाम को बेचते हैं और उसमें फॉर कैश नहीं लिखा होता तो फिर हम उसे उधार मानते हैं। तो दैट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस, ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट बेस पर होगी। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा बेटे, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। एंड हु इज़ गिवर, दे कौन रहा है हमें गुड्स, ये गुड्स दे रहा है श्याम, तो टू श्याम, टू श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम हो जाएगा बेटे हमारा। और अमाउंट हो जाएगी 22,500, 22,500। उसके बाद फिर 22 को आ जाएँ, अप्रैल 22 को आते हैं बेटे हम, ठीक है। अप्रैल 22 में क्या है, कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने गुड्स लौटा दिया। अब क्या मतलब हो बेटे, कृष्णा ने, हमने कृष्णा को सेल किया था, है ना, 13 को। कृष्णा को अच्छा नहीं लगा होगा कुछ सामान, उसने हमें वापस कर दिया। तो कौन सा सामान ये हमारे पास आएगा बेटे, जाएगा जब कृष्णा को हमने बेचा होगा, बेचा। अब उसने हमें, हमने बेचा 13 को, बेचा था 13 अप्रैल को, और उसने हमें 22 को वापस कर दिया। जब वो हमें लौटाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, गुड्स आएगा हमारे पास। और ये कौन सा गुड्स है, वापस आया है। वापस आने का मतलब क्या कहलाएगा बेटे, बेचा हुआ अगर वापस होता तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटे उसे हम, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या बनेगी बेटे हमारी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एंड हु इज गिवर, देने वाला कौन है बेटे, देने वाला है कृष्णा, तो गिवर हो जाएगा बेटे क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। इन्होंने वापस किया है हमें, कृष्णा ने गुड्स लौटाया है बेटे इसमें हमें 12,500 रुपीज़ का। कृष्णा ने लौटाया है बेटे गुड्स 2,000 रुपीज़ का, कृष्णा ने गुड्स लौटाया है हमारा, तो 2,000 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी बेटे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 24, ये बहुत शानदार एंट्री है 24 अप्रैल को बेटे, बहुत ही अच्छी एंट्री है, थोड़ा ध्यान समझे एकदम। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से पैसे मिले हैं 12,500, ओके, मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा बेटे, पैसे आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अलाउड हिम डिस्काउंट, मैंने उसे डिस्काउंट अलाउड की है। जब मैं डिस्काउंट अलाउड करूँगा तो ये डिस्काउंट मेरा फ़ायदा होगी नुकसान होगी बेटे, मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ तो डिस्काउंट मेरा लॉस हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस हो गया, सेल करने के लिए मुझे ये पेमेंट लेने के लिए करना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट मेरा लॉस हो जाएगी बेटे। एंड ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगी। एंड हु इज़ गिवर, देने वाला कौन है बेटे, दे रहा है इसमें बेटे हमें कृष्णा दे रहा है, तो टू कृष्णा हो जाएगा। तो व्हाट कम्स इन, क्या आया बेटे हमारे पास, कैश आया, जो आया वो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,500 से। डिस्काउंट अलाउड किए बेटे हमने, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गई बेटे, डिस्काउंट हो गई बेटे हमारा, है ना, तो डिस्काउंट लॉस हो रही है हमारे, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड हो रही है, दे रहे हैं हम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बेटे 500 रुपीज़। एंड हु इज़ गिवर, देने वाला कौन है बेटे, देने वाला है कृष्णा, टू कृष्णा 13,000, 12,500 और 500 13,000 रुपीज़ से हमारी ये एंट्री बन जाएगी। आई होप आपको कितनी बात समझ में आई है ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बेटा इसके बाद हमारी पेड कैश टू श्याम, शाम को पैसे दिए हमने, जब शाम को पैसे देंगे तो रिसीवर कौन होगा बेटे, श्याम होगा, तो एंट्री बन जाएगी श्याम डेबिट, हमारे पास से क्या है ना, और डिस्काउंट रिसीव हुई है बेटे, तो शाम को डेबिट होगा, तो शाम डेबिट हो जाएगा बेटे, हमारे पास से क्या जाएगा बेटे, कैश जाएगा टू कैश, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगी बेटे क्रेडिट, चूँकि हमारा फ़ायदा हो रही है। अप्रैल 30 को है हमारी कैश सेल, कैश सेल फॉर द मंथ, हमने बेटे नकद माल बेच दिया, जब नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा बेटे हमारे पास से टू सेल्स अकाउंट होगा बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी बेटे एंट्री। आई होप आप बना लेंगे, चूँकि मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये। नेक्स्ट है बेटे पेड रेंट, हमने रेंट पेड करा बेटे, जब रेंट पेड करेंगे तो रेंट क्या हो गया बेटे, हमारा खर्चा हो गया, और सारे खर्चे क्या होते हैं बेटे, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, क्या गया बेटे हमारे पास से, पैसा गया बेटे टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
लास्ट एंट्री है बेटे पेड सैलरी, सैलरी पेड करी बेटे हमने। अब जब हम सैलरी पेड करेंगे तो सैलरी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हमने सैलरी पेड करी है ना, तो सैलरी पेड करेंगे, सैलरी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट और पैसा गया बेटा हमारे पास से टू कैश अकाउंट। ये आ जाएगी अमाउंट हमारी 10,000 रुपीज़ से। इससे ऊपर वाली एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी, रेंट पेड करा बेटे हमने 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को रेंट पेड करा, तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो रेंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और क्या गया बेटे, पैसा गया हमारे पास से टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये आ गया बेटे 5,000 रुपीज़ से। क्वेश्चन इज ओवर। आई होप द क्वेश्चन is clear to you. If you have any doubt, any problem, you can call me, or you can send your message. I will try to solve your problem and give you answer. Okay, thank you beta. In the next video we will take the next question.